जय श्री कृष्ण दोस्तों, हरे कृष्ण चैनल में आप सभी का स्वागत है। पौष पुत्रदा एकादशी सनातन धर्म में पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी, फलदायी और कल्याणकारी मानी गई है। इस साल यह पावन तिथि 30 दिसंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। वैदिक पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 30 दिसंबर की सुबह 7:50 से हो रहा है। इसलिए गृहस्थ परंपरा के अनुसार इसी दिन व्रत रखना शास्त्र सम्मत माना गया है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, जो पालनकर्ता, करुणामय और मोक्षदाता माने गए हैं। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण में एकादशी व्रत की महिमा का विस्तार से वर्णन है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि एकादशी व्रत से मनुष्य के पापों का नाश होता है, मन निर्मल होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का सीधा संबंध संतान सुख, गुरु ग्रह की कृपा और पारिवारिक स्थिरता से माना गया है। गुरु ग्रह को संतान, ज्ञान और धर्म का कारक ग्रह कहा गया है। इस दिन श्रद्धा से किया गया विष्णु पूजन से संतान बाधा, गुरु दोष, पारिवारिक तनाव और मानसिक अशांति दूर होता है। साथ ही एकादशी व्रत भाग्य को प्रबल कर जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो आइए अब जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 मंगलवार सुबह 7:50 पर और समाप्ति 31 दिसंबर 2025 सुबह 5 बजे तक। सूर्योदय सुबह 7:13 और सूर्यास्त शाम 5:34 पर। विशेष मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 5:24 से 6:19 तक। अभिजीत मुहूर्त 12:03 से 12:44 तक। विजय मुहूर्त 2:07 से 2:49 तक। गोधूली मुहूर्त 5:31 से 5:59 तक। अब जानते हैं व्रत पारण का शुभ समय। व्रत पारण का शुभ समय 31 दिसंबर 2025 द्वादशी तिथि में हरिवासर समाप्त होने के बाद करना शास्त्रानुसार उत्तम माना गया है। 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे के बाद व्रत का पारण कर सकते हैं। पूजा का श्रेष्ठ समय सूर्योदय के बाद से 11 बजे तक है। पूजा विधि: पौष पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ सात्विक वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और भगवान श्री विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, धूप दीप अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। विष्णु सहस्रनाम या एकादशी व्रत कथा का पाठ अथवा श्रवण करें। दिन में संयम, मौन, भजन कीर्तन और विष्णु नाम स्मरण करें। पौष पुत्रदा एकादशी केवल उपासना नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, भक्ति,
संयम, दान और ज्योतिषीय संतुलन का पर्व है। शास्त्र, पुराण और ज्योतिष तीनों इसे संतान सुख, पारिवारिक शांति, पुण्य वृद्धि और मोक्ष प्रदान करने वाला मानते हैं। श्रद्धा और विधि से किया गया व्रत निश्चय ही जीवन को मंगलमय बनाता है। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।